करना है पता है आपको? एनसीईआरटी को मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं 2+1 में रीडिंग करनी है। अब ये 2+1 का क्या मेथड है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2+1, तो अब 2+1 क्या है? देखिए, आपका एग्जाम होने में समय है, 2+1 का मेथड क्या है जरा आप समझिए। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2+1 का फायदा उठाओ। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है केमिस्ट्री की बुक को पहली बार, 2+1 का मतलब टोटल 3 बार रीडिंग करना है, लेकिन 2+1 का सेंस बताता हूं। पहली बार आपको अपने एनसीईआरटी की बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर शुरू किया, तो पहला जो चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे इस 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, तो जो आपकी फोटोकॉपी वाली बुक होगी उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट की एक एक लाइन को, एक एक एग्जाम्पल को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज तो ये। अब होगा क्या, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब तक आप अच्छे से पहली बार जब रीडिंग लगाओगे तो एनसीईआरटी की बुक का अच्छे से रीडिंग लगाओगे, अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे, चाहे वो बायोलॉजी की बुक हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक हो। अब पढ़ते टाइम जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, उसको आप हाईलाइट करोगे अपने फोटोकॉपी वाली बुक में, है ना, हाईलाइट करोगे। तो पहली बार का रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए? पहली बार का रिवीजन बहुत ही आराम से, शार्पली एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, और वहां पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हाईलाइट करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है उसको हाईलाइट करना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के केस में। ठीक है, हाइलाइटर आपके साथ होना चाहिए। तो फोटोकॉपी वाली बुक में आपके खुद के क्या हो गए, निशान हो गए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बना के भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो ये पैराग्राफ पढ़ा, अब ये पूरा पैराग्राफ अगर मैं वापस आपको पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसकी बजाय आप क्या करो, इसी पैराग्राफ को क्या करो, पॉइंट बना लो कि ये पॉइंट नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट नंबर 2 है जो इंपॉर्टेंट था। लिख दो यहां पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिख दो, जिससे जब दोबारा पढ़ोगे, 2+1 का मतलब आपको दूसरी बार भी रीड करना है, जब दोबारा पढ़ोगे तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ोगे। आ रहा है समझ में? तो पहली बार तो पूरी बुक को पढ़ें, जिसमें आप खुद निशान लगाएं कि ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे दूसरी बार के रिवीजन में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, और हाईलाइट अच्छे से करें। अब जब आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हाईलाइट कर लेते हो, तो आपको एक कॉपी एक्स्ट्रा बनानी है एनसीईआरटी के लिए, ताकि जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख सको। पूरे चैप्टर को मुश्किल से 3 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज में आपको खत्म करना है। पूरे चैप्टर को मैक्सिमम 3 पेज में आपको खत्म कर लेना है। शॉर्ट नोट्स पूरे उसके 3 पेज में आ जाने चाहिए, क्योंकि 3 पेज मैक्स है, उससे ज्यादा नहीं आता। आप अगर खोल के देखोगे, आप ध्यान से देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी खुद भी क्या करता है, एनसीईआरटी बिल्कुल लास्ट में एक समरी नोट्स देता है। अगर आपने कभी देखे हो तो बिल्कुल लास्ट में समरी नोट्स देता है। अब देखो ये लास्ट में समरी दी हुई है। अब इस समरी को, पूरे चैप्टर की समरी को इस एनसीईआरटी की बुक ने सिर्फ 1/4 पेज में खत्म कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना, आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैंड रिटन हो गए उनको उस वे से लिखना है। लिख लिया, पहली बार अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद हाईलाइट एक एक पॉइंट को करो, उन हाईलाइटेड पॉइंट को अपनी एक कॉपी के अंदर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम। अब जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो इसके साथ एक्सरसाइज गिवन होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोर देन इनफ है आपकी एक्सरसाइज। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो, जैसे ओपी टंडन हो गया या फिर पी बहादुर हो गया, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यू सोल्व करने के लिए, थ्योरी के लिए जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक मोर देन इनफ है। अब आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू सोल्व नहीं करने, पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अब पहली बार हो गया। अब पहली बार में आप लोगों ने क्या किया, पहली बार में फोटोकॉपी निकलवाई। फोटोकॉपी निकलवाने के बाद आपने पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा। पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपने क्या किया, हाईलाइटर से वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद आपको कॉपी के अंदर उन हाईलाइट पॉइंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पेज में समरी बना के लिखना है, खुला खुला लिख दिया। आपका पहला वाला रीडिंग हो गया। ऐसे हर चैप्टर के साथ आपको करना है। अब दूसरी रीडिंग में क्या करना है आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। अब सेकंड रीडिंग 2+1 है, तो दूसरी रीडिंग में क्या करना है, एनसीईआरटी को 3 बार जरूर पढ़ो। तो दूसरी रीडिंग में आपको क्या करना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको ही आपको दूसरी बार में रीड करना है। ठीक है, उनको ही, सिर्फ उनको आपको दूसरी बार में रीड करना है, हाईलाइटेड पॉइंट को। और फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोबारा करने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो समरी आपने 3 पेज में बनाई थी,
अब आपको वही समरी सिर्फ एक पेज में खत्म करनी है, ताकि आपको, क्योंकि आपकी समझ बढ़ती है, जब जैसे जैसे आप केमिस्ट्री को पढ़ने लगते हो आपकी समझ बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसी समरी को सिर्फ एक पेज पे खत्म करना है। तो दूसरी बार का रीडिंग हो गया, ऐसी हर चैप्टर के साथ करना है। स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। और इनऑर्गेनिक में तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा, बुक से सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पे फोकस करना। हो गया सेकंड टाइप का रीडिंग। सेकंड टाइप में आपको क्या करना है, समरी बता देता हूं फिर से। आपको हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ना है, एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी। मतलब आप जो पूरे चैप्टर में, मान लो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में 3 घंटे लगे, तो अभी आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा पढ़ने में। आता है समझ में? और उसी समरी को 3 पेज को 1 पेज में पढ़ना है। जो थर्ड टाइम रीडिंग लगानी है आपको, तीसरी बार एनसीईआरटी की, वो लगानी है एग्जाम के पास, उसके पहले एमसीक्यू सोल्व करने हैं। थर्ड टाइम रीडिंग आपको जरूर लगानी है, एग्जाम के पास लगानी है। और थर्ड टाइम रीडिंग में जो सेकंड टाइम रीडिंग आपने की उसका मात्र 50% टाइम लगना चाहिए। मतलब आपने उस चैप्टर पढ़ने में मान लो आधा घंटा लगाया, तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 12-13 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 12-13 मिनट में थ्योरी खत्म की, समरी पढ़ ली, 15 मिनट में हो गया, तो 15 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? ये सिंपल तरीका होता है।